झारखंड में 26,001 शिक्षकों की यानी सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल एसएससी ने सभी ज़िलों के उपायुक्त को पत्र लिखकर फ़ोल्डर वापस मंगा लिया है। और आज प्रभात खबर का हेडलाइन है कि शिक्षा विभाग ने 2742 शिक्षकों की नियुक्ति अनुशंसा वापस ली। देखने से ऐसा लग रहा है कि नियुक्ति रद्द करने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डरने की कोई बात नहीं है। जब आप इस खबर को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये तो सभी लोग जान रहे हैं कि जेएसएससी के द्वारा बहुत सारी त्रुटियां शुरू से ही सामने आ रही है, और उसमें से जो सबसे बड़ी त्रुटि ये है कि आरक्षण को लेकर के ढेर सारी त्रुटियां, ढेर सारे मिस्टेक्स जेएसएससी ने रिजल्ट को जल्दबाजी में जारी करके कर दिया है। आप इसको ऐसे समझिए कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 2016 या 2013 के जेटेट में वो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं किए हैं, यानी उनका 90 नंबर से कम नंबर आया हुआ है। लेकिन सहायक आचार्य के परीक्षा के अकॉर्डिंग वो उनका जब रिज़ल्ट जारी हुआ तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में उनका सिलेक्शन होता है, यानी वो सिलेक्ट होते हैं सामान्य वर्ग की श्रेणी में। तो ज़िला काउंसलिंग में इसी बात को उठाया गया कि जब आप जेटेट की परीक्षा में आप अपनी कोटि में पास हुए हैं, एसटी एससी बीसी 1 बीसी 2 में 90 नंबर से कम ला करके, तो सहायक आचार्य में आपका सिलेक्शन आरक्षित कोटि में कैसे हो जाएगा, जनरल कैटेगरी में कैसे हो जाएगा। ओवरऑल ये कहा जाए कि जेएसएससी ने आरक्षण को लेकर के ढेर सारी गलतियां की है इस रिज़ल्ट के प्रकाशन में। के लिए ये रिज़ल्ट जो फिर से प्रकाशन होने की बात हो रही है, ये वैसे अभ्यर्थियों का होगा इन अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट अपनी कोटि में नहीं हो करके सामान्य श्रेणी में निकला है। उनके रिज़ल्ट में प्रभाव पड़ सकता है। प्रभाव पड़ने से मुराद ये है कि उनका रिज़ल्ट रद्द नहीं होगा, बल्कि उन्हें वापस उनकी कोटि में ले आया जाएगा। उनका नंबर जेटेट में अगर 90 से कम है और सहायक आचार्य में उनका सिलेक्शन हो गया है जनरल कैटेगरी में, तो उनको वापस अपनी कैटेगरी में उनका रिज़ल्ट निकाला जाएगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे पारा शिक्षक गैर पारा में चयनित हुए हैं, उनको वापस पारा शिक्षक की कोटि में चयनित किया जाएगा। इसलिए रिज़ल्ट एक बार प्रकाशन हो गया है तो जो बिल्कुल जेन्युइन है, जिनका रिज़ल्ट अपनी कोटि में निकला है, या जो सामान्य में निकलने के लायक थे सामान्य श्रेणी में जनरल कैटेगरी में, और वो जनरल कैटेगरी में ही उनका रिज़ल्ट निकला है, तो उनके रिज़ल्ट में किसी भी तरह की फेरबदल नहीं होगी। इससे एक फ़ायदा होगा वैसे अभ्यर्थियों का कि जिनका डीवी हो चुका है और वो किसी कारणवश फाइनल रिज़ल्ट में उनका नाम नहीं निकला है, ऐसे अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट आने की संभावना बन गई है। रिज़ल्ट कटने की संभावना कम बनी है, नए रिज़ल्ट जुड़ने की संभावना ज़्यादा बनी है, और हो सकता है कि किसी किसी अभ्यर्थियों का जिला परिवर्तन हो, क्योंकि जब फाइनल रिज़ल्ट निकला था तो उसमें ये बात नीचे लिखा हुआ था कि जिला में परिवर्तन की संभावना है। अब देखिए शिक्षा विभाग क्या करता है, जैसे दोबारा रिजल्ट कब से जारी करती है और किसे लाभ होता है, किसे नुकसान होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बेवजह घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। समय आने पर सब सही हो जाएगा। अभी तक सब सही होता आया है, तो आने वाले दिनों में भी सब सही होगा। नियुक्ति किसी की रद्द होने वाली नहीं है, बल्कि इसमें नई नियुक्तियाँ जुड़ने वाली हैं। जेएसएससी ने गलतियों का अंबार लगाया हुआ है। अब जेएसएससी इन गलतियों को कब सुधारता है और उसका खामियाजा स्कूल में अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। आपको धैर्य रखिए, सब सही होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की खबरें, पॉजिटिव खबरें पाते रहिए। धन्यवाद।